आखिर क्यों हमें भूतों से डर लगता है? क्या है इसका रहस्य? सुनने में तो आता है वीरान जंगल या कोई ऐसी पुरानी खंडर हो जहाँ पे लोग का आना जाना नहीं हो, तो वहाँ अक्सर वास हो जाता है हैवानों का, आत्माओं का। क्या वो सीधा हम पे अटैक करती है? देखिए, सीधा वो हम पे अटैक नहीं कर सकती है। वो हम पे जो है ना, कोई आहट या कोई आवाज़ हमें सुनाकर पहले वो हमारे अंदर डर बैठाती है, आत्मा या भूत। जब हम डर जाते हैं, जब हमारा दिमाग में डर आ जाता है और हम जब नर्वस हो जाते हैं, तभी वो हम पे हावी होगा। और जब तक आप डरते नहीं हो, नर्वस नहीं होते हो, तो आप पे हावी नहीं हो सकता है। उसका अटैक सीधा माइंड होता है। उसके पास एक ऐसी शक्ति है कि वो माइंड पे ही अटैक करता है। जिस तरीक़ा से हवा इंसान को अटैक करता है, हवा अगर तेज़ चले तो महसूस होता है कि हाँ, हवा हमें ज़ोर सा लग रहा है। हवा ठंडी चले तो उससे भी हम महसूस कर लेते हैं। हवा नहीं चले, बिल्कुल कम है, उससे भी हमें एहसास होता है। उसी तरह आत्माएं, भूत शैतान एक हवा की तरह है। वो हमारे दिमाग पे उसी प्रकार के अटैक करती है। जब हम नर्वस हो जाते हैं, हमारे दिल में डर बैठ जाता है और हमारे दिमाग में एक डर भय सा हो जाता है। कुछ पल के लिए हम नर्वस हो जाते हैं और तब वो हमारा दिमाग का संतुलन कम हो जाता है और वो उस दिमाग को संतुलन के साथ जो है ना हावी हो जाती है और वो खेलने लगती है। आदमी संतुलन दिमाग अक्सर खो जाने के बाद में कुछ भी बकना चालू कर देता है। कुछ भी जो है ना वो बोलना चालू कर देगा, जो उसे माइंड में आएगा उल्टा सीधा वो बकेगा। और जब फिर वापस उसका दिमाग थोड़ी देर बाद सही जगह आ जाएगा, वापस उसी स्थान पे, तो फिर वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान वो हो जाता है। आप कभी भी अगर वीरान जगह जाते हो, कोई ऐसी जंगल या पहाड़ी नदी, कहीं भी आप जाओ घूमने के लिए, कहीं भी आप जाओ दुनिया में, तो आप वैसी अगर वीरान जगह जाते हो, कोई भी ऐसी सन्नाटा जगह, अकेला हो या कम आदमी हो, तो सबसे पहले आप अपना दिमाग को बिल्कुल टाइट रखो कि किसी भी चीज़ से आपको नर्वस नहीं होना है और ना ही आपको डरना है। क्योंकि ये डर और ये नर्वस ही वो सब चीज़ों को जो है ना हिम्मत देता है। अगर आप डरते नहीं हो, नर्वस नहीं होते हो, तो आपका दिमाग पे किसी भी चीज़ का हावी नहीं हो सकता है। ये बात आप मान लो हमेशा के लिए। और आप जो भी हो, कभी भी कोई भी वैसी जगह है, डर लगता है, तो आप ऊपर वाले का नाम लो। ऊपर वाले का नाम तो अनेक है, जो भाई जो हो उसका आप नाम लो, क्योंकि ऊपर वाले के सामने सारी शक्ति जो है ना जीरो है। हम इंसान को ऊपर वालों ने बनाया है, ऊपर वालों का नाम लोगे तो सब भूत शैतान पिशाच हर चीज़ से आपका रक्षा होगा और आपका जो है ना सुरक्षा भी होगा। वैसे नदी किनारे, शमशान घाट, जंगल वीरान में शाम को अक्सर महसूस होती है, एक डर सा लगता है। मगर आदमी काम या घूमने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए भी आदमी कहीं भी जाता है और जा सकता है, उसका कोई सीमा नहीं है। मगर कहीं भी आप जाओ तो नियत बना लो, पहले अपना मन दिल को जो है ना एक नियत बांध लो और सुरक्षा बना लो। उसके बाद आप कहीं भी जाते हो तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरी नहीं है और ना ही आपको किसी भी चीज़ का भय होगा। वैसे ये जगह तो सुनने में आती है, मगर अभी फ़िलहाल ये दिन है, इसलिए हमें भी डर नहीं लग रहा है। हाँ, शाम होती, रात होती, अगर अकेला मैं होता तो कुछ तो थोड़ा सा मैं नर्वस ज़रूर होता। ठीक, अकेला वैसी जगह थोड़ा सा नर्वस इंसान हो जाता है। मगर सक्षम आप रहो, कोई भी ऐसी जगह अगर जाते हो तो सक्षम रहो, दिल और दिमाग को सख्त टाइट रखो, थोड़ा सा भी नर्वस नहीं रहो और ज़रूरत के अनुसार ही उतना समय वहाँ पे बिताओ। क्योंकि अगर हम कितना भी हिम्मतवर हैं, ताकतवर हैं,
कोई वैसी वीरान जगह या कोई ऐसी सन्नाटा जगह है, कोई ऐसी डरावनी जगह है जहाँ पे हम अगर अकेला पड़ जाते हैं तो कुछ पल के लिए हमारा दिमाग नर्वस हो ही जाता है, क्योंकि इंसान अक्सर इंसान के ही बीच में ज़्यादा एक अंदर से फीलिंग और ज़्यादा जो है ना उमंग के साथ रहता है। बातचीत व्यवहार जो भी हो एक अलग फीलिंग रहती है, मगर जब एकांत में पड़ जाता है इंसान तो कुछ ना कुछ मन में नर्वस सा या डर सा आ जाता है। उसे डरने की ज़रूरी नहीं है, डर ही उस चीज़ की ताकत है। अगर आप डरते नहीं हो तो आपका एक बाल भी टेढ़ा नहीं हो सकता है लाइफ में, चाहे आप घर में हो या आप महल में हो या आप दुनिया के किसी भी जगह हो। जब आप डरोगे नहीं, नर्वस नहीं होगे तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आप सक्षम रहो और बिल्कुल ही जो है ना ध्यानपूर्वक तरीक़ा से रहो, कहीं भी। ठीक है, आपका कुछ नहीं होने का, ऊपर वाला सबका रक्षा करता है, करेगा।